नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो दोस्तों उत्तराखंड सामान्य ज्ञान जो वन लाइनर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी उसकी आज 23वीं क्लास यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर है और ऐसे ही कूट के आधार पर प्रश्न वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूके ट्रिपल एस सी का जो सिलेबस है उसी के आधार पे यह वीडियो है दोस्तों। वन लाइनर है लेकिन कूट के आधार पर ये प्रश्न वहाँ पे बनेंगे। तो निश्चित तौर पे ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी वीडियो ज़रूर से शेयर करें, ठीक है। अगर चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए चैनल के साथ ऐसे ही प्रैक्टिस लगाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है पोंटा नामक जो आभूषण होता है वो कहाँ पहना जाता है। तो जो पोंटा नामक आभूषण है दोस्तों उसे यहाँ पे पैर में पहना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पे आभूषणों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दैनिक पत्र बद्री विशाल कहाँ से प्रकाशित होता है। तो दैनिक पत्र समाचार पत्र है जो बद्री विशाल, यह कहाँ से प्रकाशित होता है दोस्तों। तो यह प्रकाशित होता है हरिद्वार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय जो है यह यहाँ पे अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों, अल्मोड़ा में, ठीक है। यह संग्रहालय दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1979 में, ठीक है। 1979 में इसकी स्थापना होती है। यह संग्रहालय प्राचीन मूर्तियों, सिक्कों और सांस्कृतिक निशानियां जो हैं दोस्तों उनके लिए यह जाना जाता है, ठीक है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम से यह रखा गया है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। यह यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। पर सबसे पहले तो स्वतंत्रता सेनानी थे यह, ठीक है। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे और भारत के चौथे गृह मंत्री भी बने थे, ठीक है। साल 1957 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों उत्तराखंड के एकमात्र वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इनको किया गया था गोविंद बल्लभ पंत जी को। और कब 1957 में इनको यह प्रदान किया गया था भारत रत्न, ठीक है। भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है दोस्तों। अगला है अर्धकुंभ का मेला अर्धकुंभ का मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है। तो जो अर्धकुंभ का मेला है यह उत्तराखंड में दोस्तों हरिद्वार में लगता है, ठीक है। हरिद्वार में यह लगता है। हर 6 महीने के बाद यह आयोजित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। हरिद्वार और प्रयागराज में यह मुख्यतः मनाया जाता है। और जो कुंभ मेला जो हर 3 साल में लगता है दोस्तों, कुंभ मेला उसके बाद हर 6 साल में यह मनाया जाता है अर्ध कुंभ का मेला, ठीक है। अगला है निम्न में से हेस्को संस्था के संस्थापक कौन है। जो हेस्को संस्था है दोस्तों, हेस्को संस्था हिमालयी पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन है जो, ठीक है। हेस्को इसको कहा जाता है हिमालयी पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन, एक स्वैच्छिक संस्था है दोस्तों। यह देहरादून में स्थित है, ठीक है, देहरादून में स्थित है। अगर इसके संस्थापक पूछा जाता है आपसे तो अनिल प्रकाश जोशी इसके संस्थापक हैं। यह गाँव की समस्या को सुलझाने के लिए पर्यावरण और विज्ञान सरल प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करती है दोस्तों, ठीक है। और जो पद्म भूषण प्रथम नहीं दोस्तों पद्म भूषण प्राप्त करता है अनिल प्रकाश जोशी, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अगला है उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान निम्न में से कौन सा है। तो कई बार यह पूछा जाता है एग्जाम में। नरेंद्र नगर क्या है दोस्तों, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे दोस्तों, अब वन लाइनर ऐसे ही पूछे तो नहीं जा रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। बट वहाँ पे पॉइंट बनते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नरेंद्र नगर है। उत्तराखंड में तांदी नृत्य यहाँ पे जौनसार भावर क्षेत्र में से संबंधित है, ठीक है। मिशन गंगा शोध संस्थान, अगला ऐसे टॉपिक बनाएगा ना वहाँ पे। तो मिशन गंगा शोध संस्थान यहाँ पे रुड़की में स्थित है। तो चौथा एक उनमें से कोई भी पॉइंट वहाँ पे गलत डालेगा, वही आपको वहाँ पे ढूंढना पड़ता है। नीचे कूट के आधार पे आपको आंसर देने होते हैं। तो ये वन लाइनर वहाँ पे हमारे लिए भारी पड़ जाते हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बन जाते हैं।
तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो टिहरी का नरेंद्र नगर है। अगला है उत्तराखंड में तांदी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह जौनसार बावर क्षेत्र से संबंधित है उत्तराखंड में तांदी नृत्य। ठीक है। अगला है मिशन गंगा शोध संस्थान स्थित है, तो मिशन गंगा शोध संस्थान यहाँ पे रुड़की में स्थित है दोस्तों, रुड़की में यह स्थित है मिशन गंगा शोध संस्थान। प्रथम दैनिक समाचार पत्र है इनमें से कौन सा प्रथम दैनिक समाचार पत्र है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे पर्वतीय क्या था, प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है। और उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र अगर पूछा जाता है तो समय विनोद था दोस्तों। ठीक है। समय विनोद, समय विनोद क्या था, प्रथम समाचार पत्र था उत्तराखंड का, और यह 1868 में नैनीताल से प्रकाशित होता था। ठीक है। समय विनोद। अगला है जसपाल राणा निम्न में से कहाँ के निवासी हैं, तो जसपाल राणा निम्न में से टिहरी के निवासी थे दोस्तों, जसपाल राणा। ठीक है। यह एक प्रमुख भारतीय निशानेबाज हैं दोस्तों, जसपाल राणा जी। इन्हें 2002 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर पूछा जाता है कहाँ के निवासी हैं, तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है टिहरी, यहाँ पे इसका राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों, उत्तरकाशी के निवासी हैं जसपाल राणा। इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन है, अगर आपको क्लियरिटी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। अगला है हुजली होली का संबंध किस जनजाति से है, जो हुजली होली है इसका संबंध यहाँ पे किस जनजाति से है पूछ रहा है, तो इसका संबंध यहाँ पे दोस्तों थारू जनजाति से है। हुजली होली का संबंध, यह थारू जनजाति उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो है जनजाति है, प्रमुख जनजाति है, और सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति अगर पूछा जाता है तो राजी जनजाति हो जाएगा। ठीक है। राइट आंसर। और उधम सिंह नगर के खटीमा और सितारगंज का जो इलाका है उसके आसपास यह प्रमुख निवास करती है दोस्तों। ठीक है। थारू जनजाति। यह होली, जो होलिका दहन होता है दोस्तों, उसके जब होलिका दहन होता है, दहन होने से पहले तो यह जिंदा होली मनाती है, और दहन होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि यह मरी होली खेलती है, तो ऐसी कुछ इससे संबंधित होगी हुजली होली। ठीक है। अगला है हिडिंबा धाम किस जिले में है, तो हिडिंबा धाम है यह चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों, चमोली जनपद में हिडिंबा धाम। ठीक है। अगला है उत्तराखंड राज्य का एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय कहाँ स्थित है, तो एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय है उत्तराखंड में दोस्तों, यह कहाँ स्थित है, तो यह भवाली में स्थित है, नैनीताल के भवाली में स्थित है। नैनीताल वहाँ पे टिक नहीं करना है दोस्तों, यह इसका पार्टिकुलर जो क्षेत्र है वो भवाली में स्थित है। अगला है उत्तराखंड में सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है, तो सबसे पुरानी जो नगर पालिका है दोस्तों वह मसूरी नगर पालिका है, सबसे पुरानी नगर पालिका। वर्तमान में दोस्तों 42 तो नगर पालिकाएँ हैं उत्तराखंड में, और 11 जो है वह नगर निगम हैं। और कई बार पूछा जाता है नगर निगमों से क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा नगर निगम नहीं है, उनमें से आपको एक ऑप्शन ढूंढना होता है। मैं बता देता हूँ किन किन में यहाँ पे नगर निगम है। एक देहरादून में है दोस्तों, दूसरा ऋषिकेश, तीसरा हरिद्वार, चौथा रुड़की, पांचवा जो है वह हल्द्वानी में है, छठा काशीपुर, सातवां रुद्रपुर और आठवां कोटद्वार, नौवां श्रीनगर है दोस्तों, और 10वां पिथौरागढ़, और लास्ट जो है वह 11वां अल्मोड़ा में नगर निगम है। तो 11 नगर निगम है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, जो उत्तराखंड में पूर्व से पश्चिम की लंबाई है तो वह तो 358 किलोमीटर है। अगर उत्तर से दक्षिण पूछा जाता है तो वहाँ पे 320 किलोमीटर आपको राइट आंसर करना है। अगला है बाल मिठाई का घर किसे कहा जाता है, तो बाल मिठाई का घर ऑब्वियसली अल्मोड़ा को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड में सर्वाधिक जनजातियां किस जिले में पाई जाती हैं, तो सर्वाधिक जनजातियां यहाँ पे निवास करती हैं उधम सिंह नगर में दोस्तों, उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया दोस्तों यहाँ पे 4 नवंबर 2008 को। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 4 नवंबर 2008। ठीक है। 4 नवंबर 2008 को इसको गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल थी दोस्तों, उन्होंने यह फैसला लिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हर्षिल किस जिले में है, तो हर्षिल यहाँ पे
हर्षिल वैली किस जिले में है? तो हर्षिल जो है यह उत्तरकाशी के ग्राम छावनी में स्थित है दोस्तों। यह हिमालय में जो भागीरथी नदी के किनारे बसा एक हिल स्टेशन है हर्षिल, ठीक है। इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख के चलना है। अगला है, राज्य में झीलों की नगरी कहा जाता है? तो राज्य में झीलों की नगरी नैनीताल को कहा जाता है दोस्तों। आपको सभी अगर पता नहीं है तो भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, मालवा ताल, हरीश ताल, ठीक है, ये सारे ताल कहाँ स्थित हैं? तो यह नैनीताल में है, इसलिए नैनीताल को झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है? तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था, ठीक है, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला, पुष्करनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो पुष्करनाथ मंदिर है दोस्तों, यह बागेश्वर में स्थित है, ठीक है। पुष्करनाथ मंदिर बागेश्वर में स्थित है। अगला है, शेरवुड स्कूल कहाँ स्थित है? तो शेरवुड स्कूल यहाँ पे पूछा जाए तो यह नैनीताल में स्थित है। शेरवुड स्कूल कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। अगला है, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब की गई? तो उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना अगर पूछा जाता है दोस्तों तो यह की गई 2002 में, ठीक है। 26 अगस्त 2002 में इसकी स्थापना की गई। कहाँ की गई दोस्तों? देहरादून में इसकी स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम, ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी कृति है? तो जो ब्यूटीफुल गढ़वाल है दोस्तों, यह किसकी कृति है? तो यह रस्किन बॉन्ड की एक प्रमुख रचना है। रस्किन बॉन्ड की रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, हमेशा ही पूछे जाते हैं, ठीक है, तो याद करके चलना है बिल्कुल। गढ़वाल समाचार पत्र देखा था ना हमने, तो गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन होता है यहाँ पे, अभी मैंने बताया आपको, 1902 में होता है, ठीक है। 1902 में, 1914 में प्रकाशित 1914 में पत्रकारिता को सशक्त बनाने के उद्देश्य से दोस्तों जो गढ़वाल समाचार और विशाल कीर्ति समाचार पत्र था उसे गढ़वाली समाचार पत्र के अंतर्गत किया गया, और सन 1915 से यह साप्ताहिक गढ़वाली पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया। और किनके द्वारा किया गया? यह विशंबर दत्त चंदोला जी के द्वारा यह किया गया था, विशंबर दत्त चंदोला, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड से आप दोस्तों इनकी रचनाएं हमेशा ही एग्जाम में बनती हैं, तो याद रखनी है। रस्किन बॉन्ड की एक प्रमुख रचना है दोस्तों गढ़वाल, ब्यूटीफुल गढ़वाल। और भी रचनाएं पूछी जाती हैं, जैसे द रूम ऑफ द रूफ है, द ब्लू अम्ब्रेला पूछी जाती है, रोड्स टू मसूरी भी इनकी एक रचना है, ठीक है। रस्किन बॉन्ड जो है वो अंग्रेजी भाषा के भारतीय लेखक हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला है, मंदिरों की नगरी कौन सी कहलाती है? तो द्वाराहाट को दोस्तों मंदिरों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि द्वाराहाट में अत्यधिक मंदिर हैं, तो इसीलिए इसको मंदिरों की नगरी की उपाधि दी गई है। अगला है, उत्तराखंड गठन हेतु उत्तर प्रदेश विधानसभा में पर्चे कब फेंके गए? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो उत्तराखंड गठन हेतु पर्चे फेंके गए दोस्तों, इसका राइट आंसर है यहाँ पे हमारा 19 अगस्त 1994 को यह घटना हुई थी। अगला है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में है दोस्तों, प्रचलित क्वेश्चन है, पता होगा आपको। अगला है, उत्तराखंड का मून माउंटेन कहा जाता है? तो उत्तराखंड का जो मून माउंटेन है यह कहा जाता है दोस्तों चंद्रशिला को। चंद्रशिला कहाँ पे है? जो तुंगनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में है ना दोस्तों, तुंगनाथ जो मंदिर है रुद्रप्रयाग में, ठीक है, अभी रिसेंटली इसको विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। तो ये चंद्रशिला जो है भगवान शिव का जो शिवलिंग है दोस्तों, यह समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह है, 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यह इसको दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर का दर्जा दिया गया है। शायद ये जो तुंगनाथ मंदिर को दिया गया है ना, ये चंद्रशिला के अंतर्गत ही दिया गया है, ठीक है, तो याद करके चलना है। अगला है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ने दर्जा प्राप्त किया है? तो कौन सा नंबर का दर्जा इसने प्राप्त किया है दोस्तों? तो इसने किया है 7वें IIT का दर्जा इसने प्राप्त किया है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस नृत्य में किसी पर्व या देवता का वर्णन मुख्य होता है? तो किस पर्व में होता है? नृत्य में किसी पर्व या देवता का वर्णन जो है वह मुख्य होता है। तो जो यात्रा होती है दोस्तों, यात्रा कहा जाता है इसको, यात्रा, इसमें होता है पर्व या देवता का
वर्णन, जैसे नंदा राजजात यात्रा है, बहुत सी यात्राएं होती हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है 1979 को पृथक पर्वतीय राज्य के गठन हेतु उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी जो पूछी जाती है एग्जाम में, यूकेडी का गठन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था उत्तराखंड क्रांति दल का गठन? तो यह हुआ था दोस्तों मसूरी में, देहरादून के मसूरी में। ठीक है। तो विपिन चंद्र त्रिपाठी और प्रोफेसर देवीदत्त पंत और इंद्रमणि बडोनी तथा काशी सिंह ऐरी के द्वारा इसकी क्या हुई? स्थापना की गई उत्तराखंड क्रांति दल की। अगला है नुनाई मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो नुनाई मेला जो लगता है, यह लगता है यहाँ पे जौनसार बावर के क्षेत्र में नुनाई मेला लगता है। ठीक है, नुनाई मेला जौनसार बावर क्षेत्र का एक प्रमुख मेला है, तो पूछा जाता है कई बार एग्जाम में दोस्तों। और यह मेला हर साल के अगस्त के पहले हफ्ते में मनाया जाता है या लगता है। अगला है दादी अम्मा उपनाम है, तो दादी अम्मा किसका उपनाम है? तो गौरा देवी जो हैं, उत्तराखंड की गौरा देवी दोस्तों, चिपको आंदोलन से संबंधित जो भी यहाँ पे आप घटनाएं पढ़ते हैं, तो चिपको आंदोलन की सूत्रपात करता थी गौरा देवी। ठीक है, तो इनका उपनाम है दादी अम्मा। ठीक है, अगला है लास्ट क्वेश्चन आज का, विषकन्या पुस्तक के लेखक हैं। तो विषकन्या जो पुस्तक है, इसके लेखक अगर पूछा जाता है तो गौरा पंत शिवानी इसके लेखक हैं दोस्तों। गौरा पंत शिवानी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको भी आप कवर जरूर से करें बुक से। ठीक है, डिटेल में पढ़ के। तो आज की वीडियो में दोस्तों 36 क्वेश्चन थे। कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट करके जरूर से बताएं, और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। और जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताए हैं, आपको इनका अगर पीडीएफ चाहिए इसका, तो मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज आप ध्यान से इनको ज़रूर से देखना दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे कई बार फंसा देते हैं एग्जाम हॉल में प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो याद करके चलनी है, चीज़ों को अच्छे से देखना है, ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखें दोस्तों। धन्यवाद।